कबीर दास की बहुत सुंदर पंक्तियाँ। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक एक शब्द में इतनी गहराई है, इतना रहस्य है। कबीर दास कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर दास कहते हैं, मुझे कहाँ कहाँ तुम ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मस्जिद, ना काबा, ना कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना देवल, ना मस्जिद, ना काबा, ना कैलाश में। मैं कहीं नहीं हूँ, ना मैं कहीं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबा में, ना कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। आप जिसकी तलाश में हैं, जनरली हर एक मनुष्य मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में ढूंढ रहा है। सब अलग अलग विभिन्न जाति के लोग हर मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में जा जाकर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं, असल में मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो जितना ज़्यादा नज़दीक होता है हमें वह दिखता ही नहीं, हम कहीं दूर जाके तलाश कर रहे हैं। हमें ऐसा हमारे इन्वायरमेंट के कारण महसूस होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत दूर है, हमें कहीं और जाके मिलेगी। सर्वप्रथम बाहर से शुरू होती है। कोई मंदिर जाता है, कोई काबा, कोई कैलाश। तो कबीरदास बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं जप में, ना तप में, ना व्रत उपवास में। अब जो भी मंदिर मस्जिद जाते हैं, जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वह व्रत उपवास ये सब करके उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मिल जाएगा। इस सब के पीछे सिर्फ एक गहन आकांक्षाएं छिपी होती हैं कि हमारी कोई लालसा, हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। कबीरदास कहते हैं, न मैं जप में हूँ, न तप में, और ना ही व्रत उपवास में। अब कितनी सुंदर पंक्तियों में साफ साफ कबीरदास हमें समझा रहे हैं कि मोकोट कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर भी हम इतना क्रिया कांड और इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई देवता को पूज रहे हैं, कोई देवी देवताओं के उपवास कर रहे हैं। ये सदियों से एक रीति रिवाज क्रिया कांड चला आ रहा है, लेकिन कबीरदास एकदम खंडन कर देते हैं इन चीज़ों का। क्रिया कांड की बिल्कुल आलोचना कर रहे हैं। ना मैं काया, ना ही कोई क्रिया, ना ही प्राण निवास में। जितने भी कर्म कांड है जो हम भारी रूप से करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जप करते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं, इन सब में मैं कहीं नहीं हूँ। कबीरदास डायरेक्ट उपमा दे रहे हैं हमको कि तुम इतना कुछ भी कर लो, इन सब में मैं हूँ ही नहीं। अर्थात हमारी डायरेक्शन ही गलत है, हम गलत दिशा में भटक रहे हैं। यहाँ से ये हमें एहसास होता है। ना मैं काया, ना मैं क्रिया, ना मैं प्राण निवास में। ना मैं शरीर में हूँ, ना मैं कोई क्रिया कर्मकांड में हूँ, और न ही मैं प्राण निवास में हूँ। अब इससे ज़्यादा साफ और सरल क्या ही हमें मिलेगा। कबीरदास बहुत ही सरल स्वभाव के थे, उनके बावजूद इतनी सरल उपमा कौन हमें दे सकता है, समझा सकता है, जबकि अनपढ़ थे। कबीरदास कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे की लाइन और हम भक्तों को उसके करीब ला सकती है। जो भी साधना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ा है और जो अपने और अपने परमात्मा की तलाश में है, उसके लिए ये उपमा, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जरा गौर से सुनिएगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर कोई सच्चा खोजी है, कोई प्राणों से परमात्मा से प्रेम करता है या खोज में निकला है, आध्यात्मिक यात्रा से निकल पड़ा है, प्राणों से, प्रेम से, प्यास से, तो उसको मैं तुरंत मिल जाऊं, तो मैं उसको एक पल में मिल जाऊं। और यहाँ हम ध्यान को भी एक कर्म कांड बना दिया है। ध्यान भी बहुत एक छोटा सा क्या मनुष्य का अनुभव हो जाता, वो पागल हो जाता कि मुझे क्या हो गया, क्या हो गया। तो ध्यान को भी हमने क्रिया कर्म कांड बना रखा है। ध्यान के लिए असल में कोई क्रिया ही नहीं है, कोई कर्म कांड ही नहीं है। इतनी सिंपल और सरल बात है ध्यान,
दुनिया की सबसे सरल चीज़ों में ध्यान आता है, सबसे टॉप फर्स्ट लिस्ट में है। दुनिया में हर चीज़ कठिन हो सकती है, लेकिन ध्यान में होना सबसे सरल है और वही हमें सबसे मुश्किल लगता है। अगर कोई मुझे सच्चे दिल से खोजे, सच्चे प्रेम से खोजे, तो मैं उसे क्षण भर में मिल सकता हूँ। आगे की लाइन में कहते हैं कबीरदास, सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ तेरे विश्वास में। यहाँ से क्या समझाना चाह रहे हैं? ये लाइन से बताना चाह रहे हैं, कबीर अपने शिष्यों से कहते हैं, साधको सुनो, मैं तो हूँ तेरे विश्वास में, तेरी श्रद्धा में, तेरी भक्ति में। अगर आप खुद को भक्ति में डुबोने को तैयार हैं, तो मैं तेरी उस भक्ति में डूबने से पहले ही तेरे पास खड़ा हूं। लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति, लूम लाम लगेट नहीं होना। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना जप में, ना तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं काया, ना क्रिया, ना प्राण निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहते कबीर, सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। इन पंक्तियों से डायरेक्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि न ही कोई क्रियाकांड, न ही पूजा, न ही थल, न ही कोई यात्रा, न ही खोज, न ही व्रत, न उपवास, कहीं भी आप परमात्मा को खोजने के लिए नहीं निकल सकते। वो आपके हृदय में निवास करता है, और उसके लिए हम बाहर क्यों खोज रहे हैं? हमारी खोज तो भीतर है, भीतर की जर्नी है। आध्यात्मिक यात्रा भीतर की जर्नी है। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गुरुद्वारा ये हमारे कोई काम नहीं आएंगे अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं। अब यात्रा हमारी खुद की है, सेल्फ है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर सेल्फ की है, खुद की है, तो खुद से खुद तक पहुंचना है। तो कबीर दास इन पंक्तियों में डायरेक्ट उपमा दे रहे हैं कि बाहर मत खोजो, मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ, भीतर की यात्रा करें। तो गाइस, पंक्तियों से, कबीर दास के दोहे से हमें क्लियर कट कबीर दास खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, व्रत, उपवास, कर्मकांड, जप, तप ये कोई काम नहीं आएगा। यहाँ से क्लियर कट खंडन कर रहे हैं कि खुद के भीतर डुबकी लगाने से ही मैं वहीं मिलूंगा। अगर मुझ पर विश्वास है तो, खुद पे विश्वास है तो। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।